अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान ने अपनी ट्राई सर्विसेज मिलिट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी 7 मई को, और दोनों साइड ने एक दूसरे के खिलाफ आप कह लें कि बयानबाजी भी की, और ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस को लेकर अपने अपने क्लेम्स को दोबारा से रिविजिट किया कि हमने दुश्मन का ये नुकसान किया। उसमें एक चीज बहुत ज्यादा वाजे थी, इंडियन साइड के जो जनरल्स थे उन्होंने काफी ज्यादा टारगेट किया तुर्की को, चाइना को और इवन कुछ दूसरे कंट्रीज को इनडायरेक्टली कि जी वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान ने उनसे लिए हुए वेपन सिस्टम्स वगैरह को यूज किया इंडिया के खिलाफ। और इसके साथ साथ कुछ बड़े अजीबोगरीब क्लेम्स भी किए गए कि हमने पाकिस्तान के 13 एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए प्लस डिस्ट्रॉय किए ऑन ग्राउंड, और पाकिस्तान की पता नहीं 11 एयरबेसेस वो तबाह कर चुके थे, बट कोई नई विजुअल्स उन्होंने बहरहाल नहीं दिखाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो मिलिट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर थे, फिर पाकिस्तान के वाइस एयर चीफ थे एयर वाइस मार्शल तारिक गाजी, और रेयर एडमिरल शफात अली जो के डेप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस हैं वो। अब पाकिस्तान की जो ट्राई सर्विसेज प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें 2-3 अहम चीजें थी। एक तो वो क्लेम्स थे कि 8 एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए गए, मल्टीपल इंडियन बेसिस को टारगेट किया गया। ये वो सब चीजें जिन पर हम काफी ज्यादा बात कर चुके हैं, तो मैं अब उनकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। दूसरा, पाकिस्तानी साइड पर इसको लिंक किया गया काउंटर टेररिज्म से। उस पर मैं कोशिश करूंगा कि एक रिएक्शन टाइप वीडियो बना दूं ताकि हम इन चीजों को और ज्यादा डिटेल से डिस्कस कर सकें, क्योंकि इस तरह की वीडियो में एडिटिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो हम फिर बहुत लंबी वीडियो इस तरह नहीं बना सकते। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की बात की गई और स्पेस की डोमेन में जो मॉडर्नाइजेशन है उसकी। इसके साथ साथ एक और अहम अपडेट मैं देता चलूं कि पाकिस्तान ने फतह 3 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को अनवील कर दिया है। इस पर डिटेल्ड वीडियो कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर बना दी थी, बट चूंकि काफी ज्यादा इस चैनल की ऑडियंस वहां पर नहीं है, तो मैं उसका वन लाइनर बता दूं कि ये ब्राह्मोस मिसाइल की ही कैटेगरी का एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इससे पहले जो ये समझा जाता था कि ये अब्दाली का कन्वेंशनल वेरिएंट है, तो वो नहीं है। अब आर्मी ने ऑफिशियली इस चीज को अनवील कर दिया है कि ये एयर ब्रीदिंग सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और इसे पाकिस्तान की ट्राई सर्विसेज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया भी गया है। और इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, ये वॉरहेड अपनी रेंज के मामले में, अपनी एक्यूरेसी के मामले में स्टैट वाइज ब्राह्मोस से बेहतर है। तो ब्राह्मोस की कैटेगरी का मिसाइल पाकिस्तान आर्मी के पास अभी नहीं था, वो कमी पूरी हो चुकी है। और उससे भी बड़ा शॉकिंग पॉइंट ये है कि 2025 से ही ये पाकिस्तान की सर्विस में मौजूद था, रिवील अब किया गया है, दिखाया अब किया है दुनिया को। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। इंडिया की जो ट्राई सर्विसेज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें थे इंडियन आर्मी के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गाई, फिर उसके बाद एयर ऑपरेशंस के जो डीजी हैं एयर मार्शल कुमार भारती, और नेवल डीजी ऑप्स जो हैं वाइस एडमिरल एएन प्रमोद। जो वाइस एडमिरल हैं इंडियन नेवी के, उन्होंने बड़ी दिलचस्प चीज कही है, क्योंकि इस तरह के कंसर्न वैसे कोई दिखाता नहीं है, बट चूंकि इंडियन नेवी है, जिस इंडियन नेवी को इंडियन गवर्नमेंट और पूरी इंडियन मिलिट्री पैम्पर कर रही थी कि भाई ये हमारा सबसे बीबा बच्चा है और हमारा सबसे ज्यादा जो खतरनाक बच्चा भी है दुश्मन के लिए वो यही है, और इसे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का हीरो भी करार दिया जा रहा था बाय द वे इंडिया की ट्राई सर्विसेज मिलिट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन बट जो इंडियन नेवी के डीजी एनओ है यानी कि डीजी नेवल ऑप्स, उन्होंने बड़ी अजीब बात कर दी। उसको एक दफा आप खुद सुने। They already announced in the next 2 years 40 odd J-35s are going to be J-35, but there's the 5th generation aircraft. That is the kind of, and this is only on the hardware platform. Similarly, whether it's in the space-based collaboration. अब एएन प्रमोद ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को J-35 मिलेंगे और बेसिकली एक हार्डवेयर कैपेबिलिटी होगी। पहले तो इस चीज को मैं क्लियर कर दूं कि ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि आप डरे हुए हैं, क्योंकि नेवी का काम J-35 को काउंटर करना नहीं है। उनका काम है वो पाकिस्तान की कॉर्वेट्स या पाकिस्तान की जो सबमरीन है उनको काउंटर करने की कोई बात करें, या पाकिस्तान की मॉडर्नाइजेशन को लेकर बात कर लें कि भाई चाइना वहां पर इनको हेल्प आउट कर रहा है, उस पर ये कंसर्न शो करें तो समझ भी आता है। जैसे पाकिस्तान भी कंसर्न शो करता है, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कंसर्न शो करता है। अब इंडिया का डीजी नेवल ऑप्स कह रहा है कि देखें पाकिस्तान को J-35 मिलने जा रहे हैं। इसकी सेंस इस लिहाज से नहीं बनती कि J-35 का नेवल रोल पाकिस्तानी साइड पर बहुत लिमिटेड है। पाकिस्तान इसे बेसिकली एज अ एयर सुपीरियोरिटी फाइटर इनिशियली लेकर आ रहा है। पाकिस्तान का कश्मीर से लेकर जो पंजाब और सिंध तक का एरिया है ये इनके अंडर रहेगा, और ये जेटन-सी के साथ कोऑपरेट करते हुए मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन सर अंजाम देंगे। जहां तक नेवल साइड की बात है तो वहां पाकिस्तान ने अभी तो J-17 थंडर ब्लॉक 3 डिप्लॉय किए हुए हैं। एंटी शिप डोमेन में वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, हम उनकी फायर पावर देख चुके हैं CM-400 AKG के थ्रू। और फ्यूचर में मजीद J-10C एयरक्राफ्ट, जैसा कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो ऑफिशियल थे ट्राई सर्विसेज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि एडिशनल J-10C आएंगे।
और J-10C के एटलीस्ट 1 से 2 स्क्वाड्रन हमें नेवल साइड पर भी डिप्लॉय देखने को मिलेंगे, जिसकी हम इससे पहले बात भी करते रहे हैं। अब J-10C बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स कैरी करने के साथ साथ इवन एंटी शिप मिसाइल्स यानी कि CM-400 AKG और दूसरे मिसाइल्स कैरी कर सकते हैं, और ये मल्टीटास्किंग ऑपरेशंस की कैपेबिलिटी में JF-17 जैसे एयरक्राफ्ट से ये बेहतर है, क्योंकि ब्लॉक 3 जाहिर बात है एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसकी उतनी कॉम्बैट रेंज नहीं है, उतनी एंड्योरेंस भी नहीं है। अब जो इंडियन नेवी के ऑफिसर हैं वो J-35 को लेकर परेशान है। ये मेरे नजदीक एक तो सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन वो अपनी दिखा रहे हैं, क्योंकि ये बात अगर इंडियन एयरफोर्स का ऑफिशियल कहे तो समझ आती है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली J-35 को काउंटर करना है। इंडियन नेवी तक अगर डरी हुई है J-35 से, तो इट मीन्स के कहीं ना कहीं वो भी इस चीज को समझ पा रहे हैं कि J-35 की फ्लीट अगर पाकिस्तान एयरफोर्स में बढ़ेगी तो कल को पाकिस्तान नेवल ऑपरेशंस में भी J-35 को घुसा सकता है। और खास तौर पर अगर आपने रिसेंट रिपोर्ट्स पढ़ ली हो तो चाइना ऑलमोस्ट अपना एक ऐसा क्रूज मिसाइल तैयार कर चुका है जो कि वीटेल कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएगा, उसकी स्टेल्थ करैक्टरिस्टिक्स पहले से बेहतर होंगी, और इसके साथ साथ ये कम्पैक्ट डिजाइन यानी कि एक छोटे डिजाइन वाला स्टेल्थ क्रूज मिसाइल होगा, लेकिन इसकी रेंज तैमूर मिसाइल से भी 2 गुना ज्यादा होगी। यानी कि तैमूर मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर है, तो इस न्यू क्रूज मिसाइल की रेंज 1300 किलोमीटर से ज्यादा होगी। इस पर चाइनीज सोर्सेज इसे कंफर्म कर चुके हैं, और हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके इनिशियल टेस्ट और इसकी इवैल्यूएशन कंप्लीट हो चुकी है। अभी अपने ऑपरेशनल ट्रायल से गुजर रहा है और उसके बाद इसे चाइना इंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। अभी नहीं, बट आने वाले 5 से 6 सालों में या इवन उससे पहले ही 2-3 सालों में ये अगर पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में आता है तो J-35 के लिए ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा, बिकॉज उसने वेपन्स को इंटरनल वे में कैरी करना होता है। और अगर पाकिस्तान उस वक्त तक तैमूर का भी एक फोल्डेड विंग वेरिएंट या जिसके जो फिन टेल्स है वो भी फोल्ड हो जाते हों, वो एक मॉडिफाइड वेरिएंट बना लेता है, जैसे कि PL-15 के फोल्डेबल फिन्स हमें देखने को मिलते हैं, तो इवन पाकिस्तान का तैमूर मिसाइल भी J-35 कैरी कर सकेंगे। ये सबसे बड़ी वजह है कि अब इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ इंडियन नेवी भी इस चीज पर कंसर्न शो कर रही है कि पाकिस्तान को चाइना J-35 दे रहा है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।